अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको लाइफ साइकिल ऑफ फ़न के बारे में समझाऊंगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ साइकिल होती है और ये फर्स्ट ईयर में अमूमन फ़न्स की पूछी जाती है या मॉस की पूछी जाती है। तो आज मैं आपको फ़न्स की लाइफ साइकिल के बारे में बताऊंगी कि जो लाइफ साइकिल है फ़न की, उसमें एडियंटम उसका एक मेंबर है, उसको ख़ास तौर पे एडियंटम के बारे में या फिर ड्रायोप्टेरस, ये दो मेंबर्स हैं फ़न के, जिसमें बहुत अच्छी तरीके से हम लाइफ साइकिल को समझ सकते हैं। ये शो करते हैं हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है कि जिसमें दो जनरेशन हैं और जो दोनों टोटली एक दूसरे से डिफरेंट हैं, मॉर्फोलॉजी में भी, फिजियोलॉजी में भी, क्रोमोसोम नंबर में भी। तो उसको हम कहते हैं हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें स्पोरोफिटिक फेज़ जो है वो डोमिनेंट होती है। देखें, जो जनरेशन्स होती हैं, जब दो तरह की जनरेशन है तो एक होती है हेट्रो स्पोरोफिटिक और एक होती है गैमेटोफिटिक। तो यहाँ पे जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे वो डोमिनेंट होगी, विजिबल होगी, नज़र आएगी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी। तमाम जो फंड्स होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और एक ही सिंगल टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पोरोफाइट जो है वो 2 एंड डिप्लॉयड प्लांट होता है, जिसके अंदर एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसे मैंने आपको बताया था राइजोम कहते हैं, और पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होती है। पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स मैंने कल भी बताया था, एक होता है यूनिपिन्नेटली और एक होता है बाईपिन्नेटली। तो यहाँ पे पिन्नेटली, तो यहाँ पे जो लीव्स हैं वो एक ही दफ़ा डिवाइड हुई हुई हैं लीफलेट में, तो पिन्यूल जो हैं वो दूसरी दफ़ा डिवाइड नहीं हुए हुए। तो ये यूनिपिन्नेटली कंपाउंड लीव्स है। जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है? रिप्रोडक्शन, स्पोरोफाइट रिप्रोड्यूस कैसे करता है? वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है जो उसके स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, और स्पोर मदर सेल्स जो हैं स्पोरेंजियम के अंदर वो डिवाइड होते हैं म्यूसिस के ज़रिए, और ये वो स्पोर्स बनाते हैं और बहुत सारे स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं सोरस के अंदर। कल मैंने आपको बताया था कि सोरस हैं और इन सोरस के अंदर स्पोरेंजियम होते हैं और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल होते हैं। स्पोर मदर सेल में म्यूसिस होती है, उसके बाद स्पोर मदर सेल म्यूसिस के ज़रिए स्पोर्स बनाते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं। 10 सोराए, एक को कहते हैं सोरस और बहुत सारों को कहते हैं सोराए। वो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं। सोराई जो होते हैं प्लूरल ऑफ सोरस आर ग्रीन होते हैं, लेकिन जब वो राइप हो जाते हैं, जब वो मेच्योर हो जाते हैं, दे बिकम डार्क इन कलर। द लीव्स ऑफ बेयरिंग सोराई आर कॉल्ड स्पोरोफिल। ऐसी लीव्स जिसमें बहुत सारे सोरस हैं, सोराए हैं, उनको हम कहते हैं स्पोरोफिल। शुरू में ये ग्रीन होती हैं, लेकिन जैसे जैसे मेच्योर होती हैं तो ये किस कलर की हो जाती हैं? डार्क कलर की हो जाती हैं, डार्क ब्राउन कलर की हो जाती हैं। ईच स्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक, एक डंडी होती है स्पोरेंजियम में, जैसे ये आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर, ये स्पोरेंजियम के अंदर जो स्टॉक है इसे हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। एंड अ बाई कॉन्वेक्स कैप्सूल कंसिस्टिंग ऑफ एन्युलस एंड स्टोमियम। यहाँ पे एक बाई कॉन्वेक्स कैप्सूल होता है जिसमें से जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एन्युलस और एक को हम कहते हैं स्टोमियम। The annular cells are thickened, whereas stomial cells are thin-walled. Within sporangium, spore mother cells present. Each spore mother cell divides by meiosis to form 4 haploid spores. Spores are liberated through stomium. देखिए, ये यहाँ पे जो हमें स्पोरेंजियोफोर नज़र आ रही है, ये जो हमारा स्पोरेंजियम है इसकी जो जैकेट है ये दो हिस्सों पे कंसिस्ट हुई हुई है। थिक जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं एन्युलस और जो थिन पोर्शन है वो स्टोमियम। तो ये जो स्पोरेंजियम है, ये इसमें से स्पोर्स बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि थिक पोर्शन जो एन्युलर रिंग्स हैं वो स्पोर्स के बाहर निकलने में रुकावट डालते हैं। तो ये जो स्पोरेंजियम है एक जर्क से पीछे की तरफ झटके से खुलता है, और जब ये झटके से खुलता है, जैसे हथकड़ी में हम
चाबी लगाते हैं तो वो पीछे की तरफ ओपन होती है, तो एक स्लाइड जर्क से पीछे की तरफ खुलता है और स्पोर्स जो है वो बाहर लिबरेट हो जाता है। ये स्पोर्स लिबरेट होने के बाद एक छोटा सा बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट बनाते हैं जिसे हम प्रोथैलस कहते हैं। ये प्रोथैलस, ये स्पोर बाहर निकले, हैप्लॉइड है। ये स्पोर्स बाहर निकलने के बाद इनमें माइटोसिस होगी। पहले इमेच्योर गैमेटोफाइट बनेगा, फिर ये थोड़ा और इसमें माइटोसिस होगी ये, और फिर ये मेच्योर होके एक हार्ट शेप प्रोथैलस बन जाएगा जिसे मेच्योर गैमेटोफाइट अंडर साइड। अंडर साइड का मतलब क्या है, एक इसकी होती है डॉर्सल साइड और एक होती है वेंट्रल साइड। तो ये वाली जो साइड आपको नज़र आ रही है ये वेंट्रल साइड है। इस वेंट्रल साइड पे आर्चिगोनियम मौजूद है, एंथ्रीडियम मौजूद है, राइजोइड मौजूद है। जो डॉर्सल साइड है उस पर फोटोसिंथेसिस हो रही है। वेंट्रल साइड पे जो ज़मीन की तरफ है उसमें सेक्स ऑर्गन मौजूद हैं, एंड्रोशियम और गाय, आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम। ये मोनोएशियस प्रोथैलस है, इसमें दोनों सेक्सेस एक ही प्रोथैलस में मौजूद है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट मोनोएशियस प्रोथैलस। यहाँ पे ये अंडर साइड पे मौजूद है। जब यहाँ से आर्चिगोनियम में, जब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये आर्चिगोनियम है और ये आर्चिगोनियम में एग है। आर्चिगोनियम में एग है, वेंटर कैनाल सेल है, नेक कैनाल सेल है और लिड है। ये एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम में एंथ्रोजोइड्स हैं। इसके अलावा जैकेट लेयर है। यहाँ पे जो एंथ्रोजोइड्स हैं, स्पर्म्स हैं, वो आर्चिगोनियम में मौजूद एग को फर्टिलाइज करेंगे। यहाँ पे जाइगोट बनेगा। जाइगोट जैसे ही बनेगा तो ये जनरेशन कन्वर्ट हो जाएगी स्पोरोफिटिक जनरेशन में। स्पोरोफिटिक जनरेशन जहाँ भी हो, भले से ये गैमेटोफिटिक जनरेशन में जाइगोट है, लेकिन स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो चुकी है। इस जाइगोट में माइटोसिस होगी और माइटोसिस होने के बाद ये जाइगोट नीचे की तरफ से एडवेंटिशियस रूट रन करेगा, राइज करेगा। ऊपर की तरफ से इसमें अंडरग्राउंड स्टेम या राइजोम डेवलप होगा और यहाँ पे इसमें लीव्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। अब ये इस वक्त यंग स्पोरोफाइट है, दे बिकम कन्वर्टेड इनटू मैच्योर स्पोरोफाइट आफ्टर सम टाइम। ये लोअर साइड से अराइज हो रहे हैं, देखिए वेंट्रल साइड। मैंने आपको यहाँ पे डॉर्सल साइड का बताया था, डॉर्सल साइड पे सेक्स नीचे की तरफ आर्चिगोनियम है, तो नीचे की तरफ से स्पोरोफाइट अराइज हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। द प्रोथैलस इज इंडिपेंडेंट। प्रोथैलस जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, हार्ट शेप होता है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, ये मैंने बता दिया। लाइंग प्रोस्ट्रेट ऑन सम वेट सबस्ट्रेटम, ये गीली जगहों पे, गीले सबस्ट्रेटम पे प्रोस्ट्रेट हालत में, परपेंडिकुलर हालत में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, रनिंग पोजीशन में, क्रीपिंग पोजीशन में मौजूद होता है। ये फिक्स हुआ होता है सॉइल से अपने राइजोइड्स के ज़रिए, और राइजोइड्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं। प्रोथैलस इज मोनोएशियस, हैविंग Archegonia and Antheria on the same prothallus. I have already told this point earlier. Archegonia consists of venter with an ovum and a neck and secretes मैलिक एसिड एट मेच्योरिटी। मैंने यहाँ पे बताया था आर्चिगोनियम में एग है, वेंटर है। जब ये मेच्योर हो जाएगी तो इसमें से मैलिक एसिड सीक्रीट होगा। मैलिक एसिड जो है वो अट्रैक्ट करता है एंथ्रोजोइड को अपनी तरफ। A number of sperms by making chemotactic movement। chemotactic movement जब किसी केमिकल की वजह से मूवमेंट हो तो हम उसे कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। टैक्सिक्स, ये जो टैक्टिक है ये टैक्सिक्स से निकला है। टैक्सिक्स जो होता है वो कोई भी स्टिमुलस होता है, ये लाइट भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और कोई और फैक्टर भी हो सकता है। तो कीमोटैक्टिक मूवमेंट होगी वाटर के अंदर और ये जो है वो आर्चिगोनियम के पास पहुंच जाएंगे। ओनली वन स्पून फ्यूजेस विद ओवम टू फॉर्म oospore। यहाँ पे जाइगोट को oospore भी कहते हैं। सिर्फ एक जो स्पर्म है वो एग को फर्टिलाइज करेगा और जो है जाइगोट बन जाएगा जो डिप्लॉयड होगा। यंग स्पोरोफाइट डेवलप्स फ्रॉम द oospore। जो इस oospore जहाँ पे डेवलप हुआ है जाइगोट से, इससे यंग स्पोरोफाइट जो है वो डेवलप होगा। और इन द मीन टाइम उसी वक्त प्रोथैलस डीजेनरेट। इन दिस वे लाइफ साइकिल इज कम्प्लीटेड। अब यहाँ पे जिस वक्त ये यंग स्पोरोफाइट निकल आएगा तो ये जो प्रोथैलस है इसका कोई काम बाकी नहीं रहेगा। ये उस वक्त तक स्पोरोफाइट इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा जब तक ये अपनी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं करता। जैसे ही इसमें फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगी ये जो गैमेटोफाइट है ये डीजेनरेट हो जाएगा
और ये रीजेनरेट होने के बाद यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा, दे बिकम कन्वर्टेड इनटू मैच्योर स्पोरोफाइट. मैच्योर स्पोरोफाइट है adventitious root, underground stem, leaves which are compound leaves, unipinnately compound leaves. Some leaves are photosynthetic and some leaves are sporophylls. स्पोरोफिल्स जो होती हैं ब्राउन कलर की होती हैं, शुरू में वो ग्रीन होती हैं, जब मेच्योरिटी पे पहुंचती हैं तो ब्राउन कलर की हो जाती हैं. इसके अलावा बाज़ औक़ात वो आम लीव्स की तरह दिख रही होती हैं, बाज़ औक़ात वो थोड़ी सी मॉडिफाइड होती हैं और बाज़ औक़ात वो इतनी मॉडिफाइड होती हैं कि लगता है कि कांटों की तरह, स्पाइक्स की तरह. इन स्पोरेंजियम को के अंडर साइड को आप देखें तो अंडर साइड्स पे आपको यहाँ पे सोरस नज़र आएंगे. इन सोरस में एक सोरस, बहुत सारे सोराए. इन सोराए में स्पोरेंजियम है, एक स्पोरेंजियम, बहुत सारे स्पोरेंजिया. इन स्पोरेंजियम में स्पोरेंजियोफोर है. स्पोरेंजियम की दो वॉल्स, जो आउटर वॉल है वो दो हिस्सों पे कंसिस्ट हुई हुई है. एक हिस्सा जो है एन्यूलस है, एक स्टोमियम है. स्पोर्स के अंदर इतनी प्रेशर नहीं है कि वो एन्यूलस को रप्चर करके बाहर निकल आएँ. तो ये जो स्पोरेंजियम है एक स्लाइड जर्क से पीछे की तरफ मूव होता है और स्पोर्स जो हैं वो बाहर लिबरेट हो जाते हैं. ये स्पोर्स जो हैं ज़मीन पे आते हैं. ज़मीन पे अगर वाटर हो, इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल हो, तो ये स्पोर्स जो हैं वो माइटोसिस के ज़रिए जर्मिनेट करने के बाद यंग स्पोरोफाइट, यंग गैमेटोफाइट बनाते हैं. और यंग गैमेटोफाइट मज़ीद माइटोसिस के बाद मैच्योर गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम प्रोथैलस कहते हैं. ये प्रोथैलस में की डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड है. डॉर्सल साइड पे फोटोसिंथेसिस होती है. ऑटोट्रॉपिक है. मोनोइशियस है. बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सेम थैलस. Archegonium on the undersides of prothallus. Archegonium and Antheridium both are present on undersides of prothallus. Archegonium has lid, neck. In neck canal cells are present. In venter canal cell and neck is present. In Antheridium, Antheridium is surrounded by jacket layer cells. In Antheridium, many anthozoids are present. In Archegonium and Antheridium, there is no meiosis take place. These structures are already haploid, so there is no question to take meiosis in these two structures. There is only mitosis, and after mitosis, these two structures produce egg and sperm. After maturation, Archegonium produce malic acid. That's why sperm attract to Archegonium and make chemotactic movement. And after fertilization, zygote form, and in this stage we call zygote oospore. After oospore formation, mitosis take place, and after mitosis, on the lower sides, rhizoids are arise, underground stem are arise, and young sporophyte are arise. When this happens, prothallus is degenerate. There is no need or there is no dependence of sporophyte on gametophyte. So gametophyte is degenerate and life cycle is complete. So I hope you will understand easily, and this is all about funds. And this is gametophyte, this is sporophyte. स्पोरोफाइट के अंदर साइड पे स्पोरोफिल्स मौजूद हैं. स्पोरोफिल्स के अंडर साइड पे सोरस हैं. सोरस में स्पोरेंजिया है. स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल हैं जो मियोसिस के बाद स्पोर्स बनाते हैं. ये स्पोर्स यहाँ से लिबरेट होने के बाद गैमेटोफाइट बनाते हैं. गैमेटोफाइट क्योंकि होमोस्पोरस है तो एक स्पोर ऐसा गैमेटोफाइट बनाएगा जिसमें आर्चिगोनियम है, जिसमें एंथीरियम है. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा. जाइगोट में oospore बनेगा. ये जाइगोट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्पोरोफाइट में, और ये जो गैमेटोफाइट है जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट था ये डिजेनरेट होता है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड ईजीली. और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लाइफ साइकिल अपलोड करूं और आपका जो बॉटनी का कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके. अल्लाह हाफ़िज़.